प्यारे बच्चों, आप लोगों का माई मैथ क्लासेस में स्वागत है। आज के सेशन में हम लोग कक्षा 10 की गणित यूपी बोर्ड हाई स्कूल परीक्षा 2025 को देखते हुए हम लोग डेली सेशन में 10 प्रश्न करते हैं, जिसमें हमारे 20 महत्वपूर्ण प्रश्न आएंगे, जो हम इन प्रश्नों को देखेंगे और अपनी गलतियां सुधारेंगे। जिन प्रश्नों में हमें दिक्कत होती है उन प्रश्नों में ज़्यादा मेहनत करेंगे ताकि हमें बोर्ड एग्ज़ाम में दिक्कत ना हो। अगर आप लोग हमारे चैनल माई मैथ क्लासेस पे नए आए हैं तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, तथा अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इस सेशन के साथ जुड़ सकें। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ ही बेल आइकन को दबाइएगा ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलते रहे। चलते हम लोग अपने जो हमारे 20 महत्वपूर्ण प्रश्न है उनमें से हम 10 प्रश्न हल करने की कोशिश करेंगे। देखिए, इसमें हमारा जो पहला सवाल है, इसमें कह रखा है कि जो हमारे पास त्रिघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यों की संख्या क्या होगी। तो हमारे पास त्रिघात बहुपद जो होते हैं उनमें अधिकतम संख्या जो शून्य की संख्या होती है वो कितनी होती है? 3 होती है। 3 से ज़्यादा नहीं होती, इसलिए हमारा विकल्प कौन सा होगा? बी नंबर। अब हम लोग दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। दूसरा प्रश्न हमारा कह रखा है कि संख्या 140 का अभाज्य गुणनखंड होगा। तो हम लोग क्या करेंगे? 140 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 140 के अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं? देखिए, 140 के हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 से काटेंगे, 2 7 14, 2 शून्य शून्य, फिर 2 से काटेंगे, 2 तिहाई 6, 1 बचा 2 पंचे 10, फिर हम इसको काटेंगे 5 से, 5 सते 35। अब किससे कटेगा ये? 7 से, 7 एकम 7। तो अभाज्य गुणनखंड हो गए 2 की पावर 2 गुणे 5 गुणे 7। तो हमारा विकल्प जो होगा 2 की पावर 2 गुणे 5 और 7 होगा। तो हमारा विकल्प जो है वो कौन सा है? सी नंबर है। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न। देखिए, इसी प्रश्न में हम लोग इस तीसरे को हल कर लेते हैं। कह रहा भाज्य, भाजक, भागफल एवं शेषफल में संबंध क्या होगा। तो हमने पढ़ा होगा भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो हमारा जो विकल्प है वो कौन सा होगा? सी नंबर। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल है। तो हमारा जो तीसरे का आंसर होगा वो कौन सा होगा? सी नंबर। अब हम लोग चलते हैं चौथे प्रश्न पर। इसमें क्या रखा है? रैखिक समीकरण जो दिया हुआ x + 2y + 3 = 0 है। दूसरा दिया हुआ -3x -6x 6y प्लस का 1 = 0 के युग्म का हल होगा। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अगर ऐसे समीकरण हमारे आएंगे तो उनको हल करने के लिए हम लोग a1 a2 b1 b2 और c2 निकालते हैं। तो इसमें से सबसे पहले हम समीकरण को निकालेंगे जिसमें हमारे पास दिए हुए हैं a1 कितना आ जाएगा? तो a1 हमारे पास आ जाएगा 1, और b1 कितना आ जाएगा? तो b1 आ जाएगा हमारे पास 2, और c1 आ जाएगा हमारे पास 3। अगर a2 की बात करते हैं तो a2 हमारे पास आ जाएगा -3, b2 की बात करते हैं तो b2 आ जाएगा -6, और c2 की बात करते हैं तो c2 आ जाएगा हमारे पास 1। अगर हम इनको अनुपात में तुलना कराएंगे तो अनुपात के अनुसार अगर तुलना कराएंगे तो अनुपात के अनुसार हमारा जो तुलना आएगा a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। ये हमारा अनुपात का तुलना होता है। अब इसमें वैल्यू रखेंगे a1 कितना 1 है और a2 कितना है? -3 है। तो a1 1/-3, b1 कितना है? b1 2 है और ये b2 हमारा -6। तो हमारे पास आ जाएगा 2/-6। और c1 कितना हमारे पास है? c1 है हमारे पास 3 और c2 1 है। तो हमारे पास हो जाएगा 3/1। अगर इसको हल करेंगे 2 एकड़ नम 2, 2 तिहाई 6। अगर इसको हल करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा -1/3 बराबर -1/3 बराबर 3/1, जो कि लास्ट वाला बराबर नहीं है। अगर जिसमें दो अनुपात बराबर हो तीसरा बराबर न हो तो वो होते हैं समांतर रेखा। हमारे कौन से होते हैं? समांतर रेखा। अगर ये समांतर रेखा है तो इसका मतलब कोई हल नहीं होंगे। अब इसमें देखते हैं हमारा ऑप्शन कौन सा है। देखिए, इसमें हमारा जो ऑप्शन है वो पहला दिया अद्वितीय, अद्वितीय नहीं होगा, ना ही 2 होंगे, ना ही अपरिमित रूप से अनेक होगा। तो हमारा जो ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन कौन सा है? डी नंबर। इनमें से कोई नहीं। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न। हमारा जो प्रश्न दिया समांतर जो श्रेणी है जिनमें से -5, -1, -3, 7 ऐसे दिए हुए हैं कि सारवंतर ज्ञात कीजिए। आपको पता होगा इस श्रेणी में हमारी जो श्रेणी दी हुई है इसमें a पहला पद कितना दिया? -5। अगर हमें सारवंतर निकालना है तो d बराबर हम लोग क्या करते हैं? दूसरे पद को
पहले पद से घटा देते हैं। तो पहला पद हमारे पास -5 है, तो सार अंतर क्या हो जाएगा, -1 माइनस माइनस प्लस 5। तो हमारे पास कितना आ गया, d बराबर आ गया हमारे पास 4। तो हमारा जो सारवंतर है वो कितने हैं, 4 है। तो हम लोग देखते हैं कि हमारा विकल्प कौन सा सही होगा। तो हमारा विकल्प सही है डी नंबर। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। इसमें दिया है छठा प्रश्न, द्विघात समीकरण ax² प्लस का bx प्लस का c बराबर 0 का विविधकर होगा। आप लोग जानते हैं विविधकर का सूत्र क्या होता है। अगर ऐसे समीकरण आ जाएं तो आप लोग जानते हैं विविधकर का सूत्र होता है d बराबर b² माइनस का 4ac। ये सीधे डायरेक्ट सूत्र हैं जिसमें हम लोग इनको हल नहीं करेंगे, जिसमें हमारा समीकरण खुद दिया द्विघात समीकरण x² प्लस bx प्लस c बराबर 0 हो तो विविधकर क्या होगा। तो हम जानते हैं d बराबर होता है b² माइनस 4ac। तो हमारा ऑप्शन सही होगा सी नंबर, जिसमें दिया हुआ है b² माइनस का 4ac। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा जो प्रश्न दिया है 7वां नंबर, दो बिंदुएं जिसमें 2,3 है और दूसरा है दिया 4,1 के बीच की दूरी है। अब आप ये कह सकते हैं इसमें जो दिया हुआ है इसमें हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो a दिया हुआ है वो a के बिंदु कितने दिए हुए, 2,3, और जो b दिया हुआ है वो b के बिंदु कितने दिए हुए, 4,1, जिनको हम मान सकते हैं ये हमारा x1 है, ये हमारा y1 है, ये हमारा x2, ये हमारा y2। आप जानते होंगे बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है। बीच की दूरी का सूत्र होता है AB बराबर, हम ये कह सकते हैं AB बराबर √x1 माइनस x2, मतलब 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर, 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2, 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। जब इसको हल करेंगे तो हमने 2 से 4 घटाया तो -2 का वर्ग आ जाएगा, प्लस 3 से 1 घटाया तो 2 का वर्ग आ गया। अब इनको जब हल करेंगे जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4, 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4, और 4 4 ये जुड़ जाएंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 8। अब 8 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो 8 का वर्गमूल होता है 2√2। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 2√2 किस में है, तो 2√2 हमारा ऑप्शन है बी नंबर। तो हमारा बी नंबर सही हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा जो अगला प्रश्न दिया है, यदि द्विघात समीकरण ये दिए हुए हैं तो उनके मूल बराबर हैं तो m का मान ज्ञात कीजिए। जब भी आपका ऐसे सवाल आए तो आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले हमें तुलना कराना है। किससे तुलना कराएंगे, ax² प्लस का bx प्लस का c बराबर 0 से क्या करना है, तुलना। और जैसे ही हम इसकी तुलना करेंगे तो तुलना करने में हमें a की वैल्यू निकलेगी। तो a बराबर 3 निकलेगा, b बराबर आ जाएगा -12 और c बराबर आ जाएगा हमारे पास m। अब जब मूल बराबर हैं, अगर मूल क्या हो, मूल इसके मूल क्या है, मूल समान है। जब हमारे मूल समान हो तो हमारे पास सूत्र होता है b² माइनस का 4ac बराबर 0, जिसमें b दिया हुआ -12 का वर्ग कर देंगे, -4 गुणे a की वैल्यू 3 दी हुई है, b c की वैल्यू हमारे पास m दी है बराबर 0, जिसमें हमने इसका वर्ग किया तो 12 का वर्ग होता है 144 माइनस 4 3 12 m बराबर 0। अगर हम इसको माइनस से उसको उधर प्लस से ले जाएंगे, इधर माइनस का उधर जाएगा, कैसे हो जाएगा प्लस से, 12 से 144 काटेंगे तो 12 बार जाएगा, तो m की वैल्यू जो आ जाएगी हमारे पास कितनी आ जाएगी 12, ये हमारे पास 12 आ जाएगी। तो हमारा जो ऑप्शन सही होगा वो हमारा ऑप्शन कौन सा है, डी नंबर। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा जो अगला प्रश्न दिया कह रहा है समबाहु त्रिभुज दिया हुआ है ABC, जिसमें भुजाएं दी हुई हैं 2a, और इसके बाद इसमें क्या कह रखा है, एक समबाहु त्रिभुज है जिसमें भुजा दी है 2a। तो एक हम समबाहु त्रिभुज बनाएंगे। देखिए ये हमारे पास एक समबाहु त्रिभुज है जिसका नाम दे देते हैं, ये हमारे पास a है, ये b है, ये c है, जिसकी 2a भुजा है, ये भी 2a की है, और ये भी कितने की है 2a की। तो हमारे पास ये लंबाई पूछ रखा कि लंबाई कितनी आ जाएगी। हम जानते हैं शीर्ष लंब जो समबाहु त्रिभुज का होता है, तो समबाहु त्रिभुज का शीर्ष लंब क्या होता है, यहाँ लिखेंगे समबाहु त्रिभुज का, समबाहु त्रिभुज का शीर्ष लंब, शीर्ष लंब, इसका जो सूत्र होता है शीर्ष लंब का, वो सूत्र होता है √3/2 गुणे भुजा। जी
तो इसका जब सूत्र हल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा √3/2 गुणे भुजा हमारी दी हुई है 2a। ये 2 से 2 कट जाएंगे तो हमारे पास बचेगा कितना, बचेगा हमारे पास a√3। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, तो हमारा ऑप्शन होगा सी नंबर। तो हमारा ऑप्शन सही होगा a√3 सी नंबर। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारे इसमें माध्य निकालना है, जिसमें आप लोगों को हर प्रत्येक सेट में मिलेगा और प्रत्येक आपको पेपर में देखने को मिलेगा कि आपको समांतर माध्य जरूर पूछेगा अगर ऐसे सारणी वाले आते हैं। तो हम लोग इसको हल करेंगे। देखिए हम सीधे इसमें हल करते हैं, पद निकालते हैं। तो हम एक तरफ क्या लिखेंगे, पद, और एक तरफ लिखेंगे FI मतलब बारंबारता, फिर एक तरफ लिखेंगे FI और XI। और अगर आप वर्ग लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर आप वर्ग लिख लीजिएगा, जिसमें हम वर्ग जो दिए हुए हैं 1 से 3 दिए हुए हैं, और फिर इसके जो वर्ग दिए हुए हैं 3 से 5 आगे दिए हुए हैं, इसमें लिखेंगे 3 से 5। फिर आगे दिए हुए हैं हमारे वर्ग 5 से 7, लिखेंगे 5 से 7, फिर 7 से 9, फिर दिए हुए हैं 9 से 11, तो यहाँ लिखेंगे 9 से 11। अब इसके बाद अगर हम पद निकालेंगे तो 3 में 1 जोड़ेंगे 4, 4 का आधा 2 हो जाएगा, 5 में 3 जोड़ेंगे 8, 8 का आधा हो जाएगा 4, 2 में 2 जोड़ा 4, 4 में 2 जोड़ेंगे 6, 6 में 2 जोड़ेंगे 8, 8 में 2 जोड़ेंगे हमारे पास 10 आ जाएगा। ये हमारे पास जो पद दिए हुए हैं बारंबारता, हमारे पास बारंबारता कितनी कितनी है, इसकी 3 दी हुई है, इसकी 2 दी हुई है, इसकी 4 दी हुई है, इसके बाद फिर हमारे पास 2 3 दी हुई है। ये हमारे पास 2 है, ये हमारे पास 3 है। अगर हम इसको निकालेंगे तो इनको गुणा करके हल करते हैं। 2 तिहाई 6, 4 दूना 8, ये हो जाएंगे 6 चौको 24, और 8 दूना 16, और फिर इसके बाद इनको हल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10 का 3 में गुणा करेंगे 10 तियाँ 30। इनको जब जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएंगे, इनको जब जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएंगे, ये जो सिग्मा FI है इसको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा हमारे पास, 3 2 5, 5 4 9, 9 2 11, 11 3 हमारे पास 14 हो जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा इसका योग 14। और जब इनको जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, इनको जोड़ेंगे 6 4 10, 10 8 18, 18 में 6 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 24। तो हमारे पास 24 हो जाएगा। 24 के 4 से लगे 2, 2 2 4 1 5 5 3 8, तो हमारे पास हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 84। तो समांतर माध्य क्या होता है, तो x बार बराबर होता है सिग्मा FI XI बटे सिग्मा FI। तो इसका जो सिग्मा FI XI निकालें वो 84 है, और बटे सिग्मा FI निकालें 14। इसको जब काटोगे तो हमारे पास कितना जाएगा 6 बार। तो हमारा जो इसका आंसर है वो कितना है 6। तो हमारा विकल्प कौन सा सही होगा, इसका जो विकल्प है वो डी नंबर से। हमारे इस सेशन में इतने ही प्रश्न हैं 10। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर कोई सवाल में अगर आपको दिक्कत है तो आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू।